कहा जाता है कि बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन दोस्त है और कौन दोस्त बनने का नाटक कर रहा है। और इस महामारी ने भी कई देशों के असली करैक्टर को सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जो वैसे तो भारत की पूंछ बनकर घूमने को तैयार थे, मगर जब अपनी कमिटमेंट पर टिके रहने का समय आया तब ये देश पीछे हट गए हैं। यहाँ पर बात सऊदी अरब की हो रही है, जिसकी मदद करने के लिए भारतीय सरकार ने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। और जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल कोड़ियों के भाव बिक रहा था, तब भारत ने किसी और देश से नहीं बल्कि उसी से क्रूड ऑयल परचेज करके अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को भर दिया था। वहीं भारत तो इन सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की वकालत करने G20 के मंच पर भी उतर गया था, मगर अब सऊदी अरब और ओपेक देशों ने क्रूड ऑयल के दाम रातों रात बढ़ाकर अपनी कमिटमेंट पूरी तरह तोड़ दी है। क्योंकि ये देश अगर अपनी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में कट नहीं करते तो आज की डेट में क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़ते। इन सब देशों को लगा था कि अब तो महामारी खत्म हो चुकी है और अब क्यों ना पैसा कमाया जाए। और जब भारत ने मनमाने तरीके से क्रूड ऑयल के दाम ना बढ़ाने की अपील की, तब इन्होंने भारत को यह नसीहत दी कि अगर भारत को सस्ता क्रूड ऑयल चाहिए तो जो भारत ने लॉकडाउन के समय अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भर दिए हैं, भारत उसी में से क्रूड ऑयल इस्तेमाल कर ले। सऊदी अरब और इन सभी ओपेक देशों की मनमानी का नतीजा ये रहा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $71 पर बैरल तक चली गई थी। मगर 2 दिन की खुशी के बाद इन सभी देशों के लिए असली संकट पिछले कल पैदा हुआ, जब क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक से 8% की गिरावट देखने को मिली। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स के वाले से एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि बीते हफ्ते क्रूड ऑयल की कीमतों में सबसे बड़ा 8% का प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है, जिसके बाद ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $70 पर बैरल से गिरकर अचानक ही सीधा $64 पर बैरल तक आ गई। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये प्राइस ड्रॉप पिछले साल अक्टूबर के महीने से अब तक का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप है। क्योंकि इन्हीं $5-7 के प्राइस ड्रॉप की वजह से सऊदी अरब और ओपेक देशों को ओवरऑल कई मिलियन और बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। इसी के साथ यूएस बेंचमार्क WTI क्रूड ऑयल की कीमतों में भी प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है और वो 64 से सीधा गिरकर $60 पर बैरल तक आ गया है। आपको बता दूं कि इस प्राइस ड्रॉप का मुख्य कारण दोबारा से कई देशों में सेकंड वेव के कारण लॉकडाउन, क्रूड ऑयल की डिमांड में कमी और स्लो इकोनॉमिक रिकवरी बताया जा रहा है। इसी के साथ ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वैक्सीन रोल आउट में अगर तेजी नहीं आई तो फिर क्रूड ऑयल की डिमांड और भी ज्यादा कम रहेगी, जिसके फलस्वरूप ऑयल प्राइसेस में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये क्रूड ऑयल डिपेंडेंट सऊदी अरब और बाकी के ओपेक देशों के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि ये सभी देश आर्टिफिशियल तरीके से प्रोडक्शन में कट करके मनमाने तरीके से क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ा रहे थे। ऐसे में अगर फिर से लॉकडाउन और कम डिमांड की वजह से ऑयल की कीमतें गिरी तो फिर इस बार इन देशों को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। पहली बार तो भारत सामने आया था, लेकिन अब क्योंकि पिछली बार मदद करने का फल भारत को मिल चुका है, इसीलिए इस बार भारत भी इनकी मदद या फिर वकालत करने के लिए सामने बिल्कुल नहीं आएगा। और भारत ने तो उल्टा अपनी क्रूड ऑयल की डिमांड को पूरा करने के लिए दुनिया के दूसरे कोने अमेरिका से क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर दिया है। वैसे अब क्योंकि जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले ईरान पर थोड़े नरम है, इसीलिए भारत को अब थोड़ा रिस्क लेकर ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर देना चाहिए, जिस तरह आज की डेट में चाइना कर रहा है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका को नजरअंदाज करके भारत को ईरान से क्रूड ऑयल परचेज करना शुरू कर देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।